हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका चैप्टर एक फ्रैक्शन है, उसी तरह से आपका एक छोटा सा चैप्टर है डेसिमल, है कि नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव। अर्थात दोनों चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, अगर इतना क्वेश्चन भी आप सही से कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से नहीं छूटेगा। बहुत छोटा छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा पूछा गया है, ठीक है। अभी आपके सामने क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप शुरुआत में ही क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद खुद से करना है। खुद से करने के बाद अगर ना बने तो फिर वीडियो का स्टार्ट करके आप देखिए कहाँ आप एक तरह से जो है अटक रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी सीखेंगे। नहीं तो अगर डायरेक्ट मेरा वीडियो देखते जाएंगे तो आपको उसमें भी जो है सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब आपका दिमाग चलता है ना तो आप जो है ज्यादा सीखेंगे। तो दिमाग कब चलेगा, जब खुद से पहले करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आते जाएगा, वीडियो को पॉज करते जाइएगा। वीडियो ये आपका रिकॉर्डेड है तो इसका आप लाभ उठाइए, ठीक है। चलिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। देखिए हम लोग क्वेश्चन लगभग जो है 20 क्वेश्चन लगभग करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर इन सभी क्वेश्चन को अगर आप पहले, है तो बिल्कुल आसान, लेकिन किसके लिए आसान, जो पहले कर चुका है। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है एक बार में अगर आप पहली बार अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो गारंटी आप नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए। चलिए सॉल्व करिए खुद से। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है कि एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया है, 5 से या 1/5 है। तो पूछा क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए। बोला क्या है कि एक भिन्न है, एक क्या है, भिन्न है। आप जानते हैं भिन्न क्या होता है, x/y क्या है आपका, एक भिन्न है कि नहीं, 2/3। बताइए 2 क्या भिन्न है, बताएंगे हाँ इसके भी नीचे 1 है। x क्या भिन्न है, इसके भी नीचे 1 है। करने का अर्थ ये ये सभी क्या है, भिन्न है कि नहीं। देखिए किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भिन्न और परमेय में क्या अंतर है। तो भिन्न और परमेय में अंतर क्या है समझ लीजिए इसको भी। देखिए परिमेय जो होता है ना वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, भिन्न आपका नेगेटिव होगा। अगर आप बोले -2, अगर आप बोले -2/3, ये क्या हो, भिन्न को डिनोट कर रहा है, नहीं। कहने का अर्थ ये हुआ ये माइनस में केवल नहीं होगा, बाकी बात तो लगभग आपका जो है सेम ही है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 5 सहेजा 1/5 है। तो भिन्न ज्ञात करिए। जब भी आपको यह दिया कि एक ही भिन्न है और उसी का व्युत्क्रम लेना है, क्या बोला है कि एक भिन्न है उसी का व्युत्क्रम, तो आप हमेशा क्या मानिएगा, x मानिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि x भी एक भिन्न है, क्योंकि नीचे 1 है तो मान सकते हैं कि नहीं। हाँ जैसे देखिए ये x आपका एक भिन्न है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे क्या फायदा होगा, जैसे अगर कुछ लोग x y माने होंगे, है कि नहीं, तो उससे आप बहुत ज्यादा लेंदी आपका चल जाएगा। इस प्रकार से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम भिन्न मानेंगे x/y, अब जब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा y/x, और उन दोनों का योगफल कितना दिया, 5 सहेजा 1/5। तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, सॉल्व करिए, आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको जो है ये तरीका नहीं लगाना है। तरीका क्या लगाना है कि जब भी आपको दे एक भिन्न और उसी का व्युत्क्रम लेना है तो हमेशा आप x मानिए। क्या मानना है आपको, x मानना है। तो x मान के आप बनाइए। जैसे देखिए हम मान लिए कि भिन्न मेरा x है और उसी का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और दोनों का योगफल कितना दिया है, 5 सहेजा 1/5। अब देखिए आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गया, क्योंकि आप अलजेब्रा में पढ़े हैं कि जब x + 1/x रहे और कुछ अगर आपको वैल्यू दे दे तो आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए लेकिन पूछा क्या, भिन्न ज्ञात करिए, अर्थात x का ही मान पूछा है। क्या पूछा है, फाइंड क्या किया है कि फाइंड x = क्या होगा। तो देखिए आप इसको अगर सपोज दैट सॉल्व करेंगे तो आपको यहां जो है क्रॉस इंटू करना पड़ेगा और फिर आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। और उसको अगर आप तोड़ेंगे तो फिर आपको 2 वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, तो फिर वो पॉजिटिव आपका राइट आंसर होगा। यही करेंगे,
लेकिन देखिए इतना भी आपको करना नहीं है, एग्जाम में आपके सामने इतना टाइम नहीं रहता है, तो इसीलिए जो है इससे भी आप बचिए और डायरेक्ट आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे जाने से क्या फायदा होगा कि आप जो है ऑप्शन उठाइए, 1/5 उठाएंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1/5 उठाएंगे, फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए क्या ये आपका जो है कितना है, 5 × 25 और 1 26, इसको भी आप एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 26/5। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये 26/5 नहीं हो रहा है क्या? अब देखिए जब एलसीएम लेंगे 5 × 25, देखिए 1 + 25 / 5, यही तो होगा, कितना हो गया 26/5। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन उठाने से ही मेरा सेटिस्फाई कर गया, अर्थात x का मान कितना होगा आप बताएंगे 1/5। क्यों? क्योंकि 1/5 अगर यहां रखते हैं x के जगह तो आपका 26/5 आ जाता है। इसका मतलब यही मेरा क्या है, राइट आंसर है। बाकी बात इन तीनों ऑप्शन को आप रखिए, आपका एक भी नहीं आएगा। जैसे अगर 1/6 रखेंगे तो 6 × 30 31/5 आ जाएगा, 1/3 रखेंगे 10/5 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो आपका कुछ और आ जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये हुआ एक ही आएगा ना, तो आपको कौन आ रहा है 1/5 रखने पे आपका सेटिस्फाई कर जा रहा है कि LHS = RHS आपका आ जा रहा है। इसका मतलब x का मान क्या होगा आपका 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है, इससे आप बचिए, नहीं तो आपको जो है बहुत ही दिक्कत होगा। खास करके एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन जो आपका जैसे ही आपके स्क्रीन पे दिखेगा तो थोड़ा सा जो है आपका दिमाग थोड़ा प्रेशर में आ जाता है कि नहीं? तो आना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आ जाता है। फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज क्या है कि एग्जाम में जो है आपका क्वेश्चन जो है खास करके रेलवे का क्वेश्चन और रीजनिंग दोनों क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। तो इससे बचेंगे तो ही आप आगे वाला क्वेश्चन जो आपका हार्ड है उसको आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको बोले कि इन सभी क्वेश्चन को आप हमेशा जो है वैल्यू पुट करके जो है आपको बनाना है, आपको डायरेक्ट पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको जो है ज्यादा किताब से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उससे और भी आप निखरेंगे। देखिए क्या है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का योगफल जो दिया है आपका, कितना दिया है 2 × 25 डिवाइड बाय कितना है 66 है। तो दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या है? अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही जब यही बोला है कि एक भिन्न है और उसके व्युत्क्रमों का योग दिया है, समझ गए कि हमको x ही मानना है कि नहीं? क्या मानना है आपको? x ही मानना है। x + 1/x = क्या मानेंगे? कितना दिया है? योग दिया है ना, तो कितना दिया है 2 × 25 डिवाइड बाय 66। इसको आप तोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? तो आप जानते हैं 132 हो जाएगा, 66 दूनी 132, 132 और 25, 132 और 5 जोड़ लीजिए ना, 137, 147, 157, कितना हो गया 157 डिवाइड बाय 66, ये हो गया आपका। अब देखिए कौन वैल्यू रखेंगे जो है आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, है कि नहीं? कौन वैल्यू रखेंगे आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं तो 22 और 5 कितना होगा 27 और 10 37। अगर देखिएंगे 37/22 प्लस 22/37, यही करेंगे। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसको अगर आप व्युत्क्रम करेंगे अर्थात उल्टा करेंगे तो 22/37 हो जाएगा। अब देखिए 22 × 22 होगा, 37 × 37 होगा, बहुत बड़ा संख्या चल रहा है जो आपका कभी नहीं आएगा। और नीचे से आप पकड़िए ना, नीचे आपका कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए, लेकिन आर कितना रहा है 37 × 22 करेंगे उतना आ जाएगा, तो कभी पॉसिबल है नहीं है। तो आपको जो है इसको केवल देखते ही काट देना था, है कि नहीं? देखते ही जो है इसको आपको क्रॉस आपको लगा देना था। अब ये देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है आपका 6 और 5 कितना 11/6, 11/6 प्लस 6/11, देखिए आ रहा है 11 कितना हो गया 121, 6 छक कितना हो गया 36, 121 और 36 कितना होता है 157 और 11 छक 66, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है कि एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर, इस बार जो है आपको क्या दिया है? अंतर दिया है। क्या दिया आपको? अंतर दिया है। कितना दिया है? 6 × 39 डिवाइड बाय 160। तो पूछ रहा है भिन्न क्या है? नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे तुरंत। इस बार केवल आपको यह ध्यान रखना है कि इस बार आपको डिफरेंस दिया है। क्या दिया आपका? डिफरेंस दिया। देखिए
मान लेते हैं x एक भिन्न है और उसको व्युत्क्रम करने के बाद जो आपका अंतर आता है कितना आता है, अंतर कितना आता है, तो आप बताएंगे 639 डिवाइड बाय कितना है 160, यही है। इसको पहले आप जो है तोड़ के लिख लीजिए और नीचे आप ध्यान रखिए कितना आ रहा है। तो आप देखिए कितना 1685 1696 और आपका जो है 960 999 डिवाइड बाय कितना हो गया 160, इतना आ रहा है। अब देखिए कौन वैल्यू रखेंगे कि आपका जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, है कि नहीं। कौन वैल्यू रखेंगे, अगर 32/5 अगर फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 32/5 माइनस 5/32 यही करेंगे, यही करने वाले हैं आप। 32 × 32 कितना होता है 1024 होता है और इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम आपका इतना ही आ रहा है, ये आपका जो है ज्यादा चांस मार रहा है आंसर होने का। क्यों, क्योंकि नीचे मेरा कितना आएगा 32 × 5 करेंगे, 32 × 5 का एलसीएम कितना होता है 160 होता है, बिल्कुल 160 मेरा भी यहाँ आया है। और आप देखते हैं चेक करते हैं कि क्या जो मेरा अंश में है उतना 999 मेरा आएगा कि नहीं। 32 × 32 होता है 1024 और 1024 में अगर आप 25 घटाएंगे 999, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आपको जो है ऑप्शन में भी देखिए आपका ऊपर में ही अथवा फर्स्ट अथवा सेकेंड ऑप्शन आपका ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में होने का चांस रहता है कि नहीं। तो ये जो है आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है यहां आपको कुछ और घुमाया है, तो ध्यान से क्या बोला, इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले करिए। क्या बोला एक बार क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर, क्या घनों का अंतर क्या होगा बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और अगर यही आपको अलजेब्रा में दे दे तो आप तुरंत बना लेंगे, लेकिन देखिए स्टेटमेंट में दिया है और आपका ये जो है अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। अभी तो आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, जब हम लोग लिख लेंगे तो वही आपका एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में अगर एक काउंट होगा तो अर्थमेटिक में देखिएगा क्या है कि किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, कोई भिन्न है अर्थात भिन्न हम हमेशा x मानेंगे, क्यों, क्योंकि वही भिन्न लेना है और उसी का व्युत्क्रम लेना है, इसीलिए हम हमेशा x लेंगे। क्या लेंगे x, देखिएगा क्या बोला है x माइनस वाई का, सॉरी y लेना ही नहीं इसमें, x माइनस 1/x इसका व्युत्क्रम करेंगे यही आएगा। और उन दोनों का अंतर कितना दिया 9/11 और पूछा क्या है, क्या पूछा है भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों, अर्थात घन का अर्थ क्या होता है क्यूब, अरे अंतर ही बोला है तो माइनस ले लिए, ये पूछ लिया आपसे, नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका जो है सवाल है, एक्चुअल में सवाल ये है। आपको अलजेब्रा हम खुद पढ़ाएं तो इतना आपको याद होना चाहिए, जब x माइनस 1/x इक्वल टू दिया हो तो x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालते हैं। क्या बताए थे कि अगर इसका वैल्यू मान के चलते हैं ये m है कि नहीं, तो क्या बताए थे m³ प्लस 3m, है कि नहीं, ये m³ प्लस 3m बताए थे कि नहीं। देखिए नीचे आपका वीडियो होगा, ज्यादा दिन नहीं 10 दिन पहले पढ़ाए थे। तो कितना हो जाएगा ये m³ अर्थात इसका क्यूब, अगर इसी का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे m³ मतलब 9/11 का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 3m कितना है आपका 9/11, है कि नहीं। कैसे आया था नहीं आया था ये पूरा डिस्कशन किए हैं वहां, तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपका बना दिए हैं। देखिए वहां जो है आपका सबसे पहले जैसे प्लेलिस्ट में खोलेंगे वहां आपको दिखेगा देवानंद सर कंप्लीट रेलवे मैथ, तो वहां आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी सॉल्व करने आपको बता रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे आप देखेंगे कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 का क्यूब, तो आप बताएंगे 729, यहां तक तो सही है। ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 11 का क्यूब होता है 1331, यही होता है। फिर 9 या कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 27। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 11। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आपको भी करना है, सभी लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज दैट आप यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, आप जान रहे हैं कि ये 11 से तो कट ही जाएगा, अर्थात
1331 ही आपका नीचे एलसीएम आएगा, 1331 आपका एलसीएम आएगा। तो कितना हो जाएगा 729 प्लस 11 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में आएगा आपका 1331, आप जानते हैं 121 बार में। क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब होता है आपका 1331, है कि नहीं। तो यहां आप क्या करेंगे कि 121 इंटू 27 करेंगे। अब देखिए मेन जो है आपका खेल यहां है कि इसको हम लोग 121 इंटू 7 करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा। तो आपको उतना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप देखिए इसका इकाई अंक 1 है, नीचे तो आपका पता है कि यही आएगा, है कि नहीं। यहाँ तीनों ऑप्शन में आपका एक ही दिया, बढ़ तो नहीं सकता, 2538 तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। कभी नीचे आपका बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ सकता। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है इकाई अंक देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है। और देखिए अगर आप इसका इकाई अंक निकालते हैं 7 एकम कितना होता है 7। अगर इसको बोले गुणा करने के बाद इसका इकाई अंक कितना आएगा आप बताएंगे 7 आएगा। और इसका कितना है 9, और 9 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो बनता है 16, और 16 का इकाई अंक क्या है 6 है। इसका मतलब 6 किसमें है? इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है, हमेशा जो है थोड़ा इससे बचना है, नहीं तो जो है टाइम के चलते हो सके आपका 2-3 क्वेश्चन छूट जाए तो आपको ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। इसीलिए जो है आप इन सभी तरीके को आप सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात इकाई अंक केवल निकालनी है। यहाँ 7 आया, यहाँ 9 आया, 9 और 7 16 हुआ, 16 का अर्थात 6, 16 को आप लिखेंगे, इसका इकाई अंक पूछेंगे तो आप बताएंगे 6, तो 6 कहाँ है? इसमें, इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल देखिए क्या बोला है, 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है। देखिए एक तो तरीका है कि भिन्न को आप x/y मानिए, लेकिन इससे आप बचिए क्योंकि हम x ही मानेंगे, क्योंकि x भी एक भिन्न ही है। अब देखिएगा 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा टफ आपका सवाल भी नहीं है। किससे घटा रहे हैं? 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, अर्थात एक भिन्न हम मान लिए x, और उसी को अगर हम 1/6 से घटा रहे हैं, सॉरी अर्थात 1/6 से घटा रहे हैं तो 1/6 माइनस 1 करेंगे, है कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा से, अर्थात 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, अर्थात 1/6 से हम लोग घटा लिए कोई भिन्न है, अर्थात वो भिन्न क्या है? मेरा x है। 1/13 आता है, 1/13 आता है, अर्थात लिख लीजिए 1/13 आता है। अब पूछ क्या रहा है तो वह भिन्न क्या है? बिल्कुल इसको हम क्या कर देंगे, इक्वल टू के उधर ले आएंगे तो 1/13 माइनस 1/6। इसको आप जान रहे हैं कि ये तो आपका जो है कुछ एलसीएम इतना ही आएगा, 13×6 कितना होता है 78 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा। अर्थात इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7, और नीचे कितना आ जाएगा 78, अर्थात ये और ये कट गया, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7/78। क्लियर है। तो इस प्रकार से अगर सवाल आए तो आप आसानी से बना लेंगे, बशर्ते आप यहाँ x मानेंगे, y मानेंगे तो हो सके कुछ आपको दिक्कत आ सके, इसीलिए जो है आपको x ही मानना है, ठीक है। x y भी मान के बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि x ही मान लें, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये भी शायद उसी प्रकार से सवाल है, सॉल्व करिए खुद से, पहले एक बार कोशिश करिए आप लोग। देखिए क्या बोला है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल, देखिए वर्गमूल वर्ग क्या होता है बता चुके, में एक जोड़ा जाता है तो उत्तर जो है 3 सहीजा 1/4 प्राप्त होता है, मूल भिन्न है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या बोला है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल, एक भिन्न है और हम लोग के लिए भिन्न x है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है, अर्थात हम मान के चलते हैं कि एक मेरा भिन्न है x और उसके वर्गमूल में, वर्गमूल है में एक अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या पाते हैं, जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 सहीजा 1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब इसको क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, 1 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो 4 × 12 = 13, 13/4 - 1, अर्थात √x इक्वल टू कितना हो जाएगा आप बताएंगे 11 नहीं 9/4।
क्योंकि 4 13 में अगर 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9/4। अर्थात पूछा x का मान, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से कितना बन जाएगा 81, और ये कितना बन जाएगा 16। 81/16 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जो है इसको भी तोड़ के लिखना है, तो 5 सहेजा 1/16 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन कौन चला जाएगा, सी चला जाएगा। चलिए ये आसान था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बेहतरीन सवाल है, लग रहा होगा बिल्कुल आसान है कि नहीं? लगे देखने में तो वही लग रहा है कि बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अब फिर आपको पता चलेगा। देखिए ये तो है बिल्कुल 6-7 का कॉन्सेप्ट। जैसे आप जानते होंगे कि अगर आपको उच्च सीमा निम्न सीमा अगर आप पढ़े होंगे, शायद 5 और 6 में है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 17 होता है तो क्या कर देते हैं 20, है कि नहीं, या तो 15, तो इस प्रकार से करते हैं कि नहीं। अर्थात अंतराल, जैसे सपोज दैट अगर आपसे पूछें, देखिएगा अगर आपसे पूछें, छोटा पहले लेते हैं क्वेश्चन, 0.2 का अगर आपसे अंतराल पूछे तो आप क्या बताएंगे? अंतराल करने का अर्थ ये हुआ किसके बीच में आएगा, अर्थात ये जो है 0.2 जो है किसके किसके बीच में आएगा। उसी प्रकार से यहां एक क्वेश्चन है कि यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.80000 है तो x का अंतराल होगा, अर्थात किसके किसके बीच आएगा। अर्थात ये x का मान क्या है, ये है, तो बताइएगा ये किसके किसके बीच आपका आ सकता है। तो देखिए अगर हम ये पूछें, फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 0.2 का ही अंतराल आपसे पूछ लिए तो आप क्या बताएंगे? आप तुरंत यही बताएंगे कि 0.15 से बड़ा होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए 0.2, और ये क्या हो जाएगा आपका 0.25, यही बताएंगे। देखिए ये जो लिखे पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको आप खुद से कर लेंगे। 0.25 हम क्या बोले कि 0.2 का पहले अंतराल बताइए, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। तो आप क्या किए कि 0.15 से अगर बड़ा हो या तो बराबर हो, और आपका 0.25 से छोटा हो, यही तो इसका अर्थ होता है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि ये जिधर मुंह खुला है वो बड़ा दिखाता है, अर्थात 0.2 से बड़ा या बराबर, या तो 0.25 से छोटा। कौन? 0.2 होना चाहिए। छोटा क्यों बोले? क्योंकि ये फेस किधर किया 0.25 तरह, अर्थात ये बड़ा बता रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर 0.15 से अगर बड़ा होगा तो आपका 0.2 दिखाता है, उसी तरह से 0.25 से अगर छोटा होगा तो आपका फिर भी 0.2 ही डिनोट करता है। अर्थात 5 प्लस और 5 माइनस आपको लेना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 5 प्लस 5 माइनस, लेकिन यहाँ आपका दशमलव में है तो यहाँ हम लोग 5 प्लस 5 माइनस नहीं लेंगे, 0.05 प्लस लेंगे और 0.05 माइनस करेंगे। किसमें? इसमें। तो आपका जो है अंतराल फाइंड हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर 0.25, जैसे सपोज दैट आपको इसका अंतराल निकालना है। देखिए आप बता रहे हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। सपोज दैट इसका आपको अंतराल निकालने दे दिया, तो आप क्या करेंगे कि आप में इसमें जो है आप 0. कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आप क्या करेंगे 5 तो हम लोग घटाएंगे और जोड़ेंगे, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो अब उसमें आप 2 अंक के बाद दशमलव वाला 5 घटाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 तो आपको घटाना ही है, 5 तो आपको घटाना ही और जोड़ना ही है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव है, तो आप क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव वाला घटाएंगे, अर्थात ये घटाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इतना आप घटाइए और इतना ही आपको जोड़ना है। अगर घटाएंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए घटाइए आप। उसी प्रकार से 0.2 में अगर आप 0.05 अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका ये वैल्यू अर्थात मैक्सिमम वाला आ जाएगा। तो देखिए इसको अगर आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 15, ये आ गया। वही तो 0.15 लिखे हैं। इसको अगर आप घटाते हैं तो 5, और ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी जोड़ेंगे तो 2, ये आ गया, अर्थात यही आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो है कितना अंक के बाद दशमलव लगा, तो आप बताएंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगा। इसका मतलब जब हम घटाएंगे 5 और जोड़ेंगे तो उस समय जो है उससे 1 अंक बढ़ा के हम दशमलव लगा के जोड़ेंगे और घटाएंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था, तो हम लोग जो है 5 जो आपका जोड़े हैं और घटाए हैं, उसमें हम लोग क्या किया 2 अंक के बाद दशमलव लगा के। ठीक है, तो आपका ये आ गया क्या, ये आ गया आपका, कह सकते हैं आप मिनिमम, ये आपका आ गया मैक्सिमम, अर्थात ये आपका अंतराल बनता है इस प्रकार से। क्लियर है? तो आपको जो है इसमें देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो है आपका बड़ा होगा बराबर, और यहाँ केवल क्या होगा आपका, एक सेकेंड, चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, नहीं ये क्वेश्चन तो हम लोग कहाँ चल गए, एक क्वेश्चन मिट गया है, इसको कैसे वापस लाएं। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन तो हमको याद है, लेकिन क्वेश्चन अगर सामने रहे तो सही रहता। देखिए क्वेश्चन आपका ये था, 0 पॉइंट क्या था, 0.80000 इसका अंतराल पूछा था, इसका अंतराल पूछा था, और इसका ये मान लिया था x। अब देखिए क्या करना है आपको, यहां देखना है 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब हम लोग जब इसका निकालेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे आप बताएंगे। इसमें जो है, इसमें आपको जो माइनस करना है 5 अंक के बाद दशमलव है ना, तो आप 6 अंक के बाद दशमलव वाला 5 आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतना अगर माइनस करेंगे, और जब प्लस करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, इसमें जब आप प्लस करेंगे तो यहां भी आप क्या करेंगे, 5 अंक के बाद दशमलव है तो आप 6 अंक के बाद दशमलव वाला क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये आपको प्लस करना, कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका जो है एक जो है डिजिट के बाद दशमलव आपका लगेगा। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9999, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 7, ये आपका हो गया। और ये जब आप मैक्सिमम एक तरह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500000 और आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका हो गया 0.79995 से बड़ा तो बराबर होगा कौन, आपका x, और किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा 0.0800005। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। जैसे देखिए यहाँ 5 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी देखिए 6 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ भी 6 अंक के बाद दशमलव लगा। कहीं अगर ऑप्शन में अगर 5 अंक का होता, जैसे ऑप्शन में शायद आपका था 1 2 ऑप्शन में, उसको हम लोग वहीं खत्म कर देते, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए आपको यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव दिखा है, 2 अंक के बाद दशमलव दिखा है। तुरंत आप पता कर लिए कि 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब जो उसका अंतराल हम लोग दिखाएंगे उसमें आपका 3 अंक हो जाएगा। तो देखिए सभी ऑप्शन में आपका 3 अंक के बाद दशमलव दिया, तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर आपको घटाना ही है। घटाइएगा, खुद से घटाइए। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, पता है कैसे हम लोग को अब सॉल्व करना है। कितना है 15.84, कितना अंक के बाद दशमलव है आप बताएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव। इसका मतलब 5 जो हम लोग माइनस और प्लस करेंगे वो 3 अंक का होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ हम लोग 500 माइनस करेंगे, यही माइनस करेंगे, और प्लस भी करेंगे तो कितना करेंगे आप बताएंगे, 005 प्लस करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, 2 अंक के बाद दशमलव था तो हम लोग जो माइनस करेंगे 5 तो ही माइनस करना है, प्लस करना है, लेकिन 3 अंक के बाद, अर्थात 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, ना कि 2 अंक के बाद। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 5 चला जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 7, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्लियर है। और इसमें अगर आप प्लस करते हैं तो 5 4 8 और कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। वही तो क्वेश्चन बोला था कि एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक कितना है 15.84 के रूप में लिखी गई है, तो दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो आप समझ गए कि x का मान कितना आपका 15.84 है, यहाँ इससे बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। अर्थात x जो है इससे बड़ा होगा तो बराबर होगा, और इससे क्या होगा आपका छोटा होगा। तो देखिए ऑप्शन मैच करवाइए, कौन होगा, ऑप्शन मैच करवाइए। तो आप देखेंगे 15.735 सॉरी यहाँ 8 ही होगा ना, 8 कर लीजिए। यहाँ देखिए
15.835 15.835 हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए ये क्या है, बड़ा है और आपका क्या है, बराबर भी होता है। देखिए बड़ा और बराबर यहां देखिए इस दोनों में है, इन दोनों में नहीं, तो ये आपका 2 ऑप्शन कट गया। फिर कितना है 15.845 15.845। चलिए देखिए यहां आपका ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि इससे अगर बड़ा ये हो जाए तो ये आपको डिनोट करता है इससे बड़ा। x जो है ये आपका बड़ा है, इसमें आपका इक्वल टू नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, ये आपका पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि इससे अगर बराबर या तो बड़ा हो कौन, x, और इससे क्या है आपका छोटा है। क्लियर है? तो आपका देखिए यहां लगा है आपका इक्वल टू, इसीलिए ये भी कट गया और आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इक्वल टू आपका केवल इसके अगर बराबर होगा, हो सकता है x जो है इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका x से बड़ा डिनोट करता है। क्लियर है? चलिएगा देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है। यदि x जो है 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक इतना है तो x का अंतराल क्या है। ठीक है, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है। देखिए 0.70000 यही है, तो आपको माइनस कितना करना है, 6 अंक के बाद दशमलव लगा के, प्लस कितना करना है, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगा के, 1 2 3 4 हो गया। आपको प्लस भी करना है तो आपको ये प्लस करना है। क्लियर है? आपका अंतराल निकल जाएगा। जैसे माइनस करिए कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9, सही कर रहे हैं कि नहीं, 9 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका, और इसको अगर आप प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 500007। अब देखिए ये आपका क्या है, इससे बराबर तो बड़ा होगा x और इससे क्या होगा, छोटा होगा। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4 अंक में दिखाई दे रहा है, ये आप काट दीजिए और 3 ऑप्शन को आप फिर से चेक करिए। अगर आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे यहां भी आपको 5 अंक में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, इसको भी आप खत्म कर दीजिए। अब आपका देख रहे हैं कि 6 अंक के बाद यहाँ भी ठीक है, यहाँ इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। अब कहाँ है, दोनों तो लगभग एक जैसा है, लेकिन यहाँ देखिए अगर 9 5 है, यहाँ 0 आ गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि 0.699 फिर 9 5 होगा, ना कि 0 5 होगा, इसलिए यह कट गया। तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, आपका बी कर रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अब जो है आपका एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप तुरंत कर लेंगे, है कि नहीं। देखेंगे कि 5 अंक के बाद दशमलव है तो 6 अंक के बाद दशमलव लगा के 5 जोड़ लेंगे, 5 माइनस कर लेंगे, समझ गया, वो आपका अंतराल निकल आएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। देखिएगा इस सवाल को, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए ये जो टाइप है ना, कम से कम जो आपका पूछा है, कम से कम आपको बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा केवल 4 से 5 साल में आपका जो है 25 क्वेश्चन लगभग आया है, 25 क्वेश्चन लगभग आया है। अब समझिए 2016 के बाद से आपका टोटल 25 क्वेश्चन इस आधार पे आया है। आप समझिए इसका कितना डिमांड है, क्या है, यदि इतना का वैल्यू कितना है, 261 है, और पूछा है बताइएगा इसका मान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन हम फिर से लिख दे रहे हैं, 2 3 क्या है, 2 3 3 4 डिवाइड बाय कितना है 33.1 का मान कितना है 261 है। तो बताएं, क्या बताएं, 23.34 डिवाइड बाय 3.31 का मान क्या होगा। देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है, ये जिसका मान आपको दिया है, कितना, किसका मान दिया 2334 डिवाइड बाय अगर 33.1 से अगर भाग करते हैं तो आपका मान इतना आता है। तो आपको इसी फॉर्म में इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि नीचे ऊपर अगर दशमलव, अगर सपोज दैट ऊपर में अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगे, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो दोनों खत्म हो जाता है कि नहीं। कैसे, यहां से अगर हटाएंगे 100 ऊपर इंटू होगा, यहां से हटाएंगे 100 नीचे इंटू होगा, 100 आपका कट जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप देखिए आपको जो है दोनों हटाना नहीं है, हटा भी सकते हैं लेकिन उससे और भी आपका लेंथी बनेगा। तो आप क्या करिएगा, आपको यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव रखना है। अब देखिए अगर 1 अंक तो हटा सकते हैं,
अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं, और 33.1। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हम 2 अंक हटाए हैं और नीचे आपका ये कैंसिल हुआ होगा, है कि नहीं। यहां आपका दशमलव है, ये कैंसिल कर दिया, लेकिन नीचे अगर आप ऊपर में अगर आप दशमलव जो है 2 अंक के बाद लगा था तो एक तो नीचे से कैंसिल हो गया, और एक के लिए हम क्या करेंगे 1/10 हम इंटू कर देंगे, अर्थात इसको हटाते तो नीचे आकर भाग होता है कि नहीं, तो वही हम कर दिए हैं। अब देखिएगा इसका मान हमको पता है, इसका मान हमको पता है, क्या पता है बताइए, इसका मान आपको पता है कि नहीं। यहां स्पष्ट दिया 261, अर्थात कितना दिया है 261। अगर 261 को हम 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 यहां से कटेगा, यहां दशमलव चढ़ेगा, अर्थात 26.1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 26.1 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में क्या है, कुछ भी था नहीं, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि यहाँ जो है 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, एक तो कैंसिल हो जाएगा, और एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, अर्थात यहां से दशमलव हटता है तो नीचे आपका भाग में चला जाता है, एक के साथ 1 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपका कितना बन जाएगा, इसका मान हमको पता है 261 और डिवाइड बाय 10, 1 0 नीचे से हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 26.1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन कौन है, सी है। आपको यही तरीका लगाना है, सभी क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में और आपको क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, आपको दिया 23 इंटू 19 इक्वल टू कितना है 437, और पूछा क्या है आपको, तो बताइए 0.0437 डिवाइड बाय 1.9 क्या होगा। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि अगर आप जानते हैं कि 437 अर्थात 0.0437 को अगर आप 1.9 से भाग करेंगे तो कितना होगा, आप जान रहे हैं कि अगर 437 को अगर हम भाग करेंगे 19 से तो कितना होगा, इसको आप डिवाइड में ले आएंगे तो कितना बचेगा 23, है कि नहीं। यही आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगर 437 से भाग करेंगे 19 से तो आपका 23 आएगा, और आपसे पूछा क्या है, इसका मान पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, अर्थात 0.0437 और डिवाइड बाय 1.9 को आप किस में कन्वर्ट करिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप बताइए, कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे 19 करना है तो अर्थात ये हटाना है, तो 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है तो 4 में तो 1 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब बचा यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, अर्थात ये दशमलव उठ के अब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक नीचे से कैंसिल, अब यहाँ आ जाएगा। अगर इसको भी हम हटाना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 1 के साथ 3 0 आपका नीचे आ जाएगा, यही आएगा, अर्थात ये सभी दशमलव क्या हो गया आपका, हट गया, हट गया कि नहीं। 0 भी हटा सकते हैं आप, लीजिए हट गया। अब इसका मान आपको पता है 437 डिवाइड बाय 19 कितना है 23, अर्थात अब आपका जो क्वेश्चन हो गया कितना हो गया 23 डिवाइड बाय 1000, अर्थात 1 के साथ 3 0 है, 3 0 नीचे से हटाएंगे तो आपका 3 अंक के बाद दशमलव चढ़ जाएगा, अर्थात 0.023 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.023 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका, सी चला जाएगा। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिए कि जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें, ताकि उसका मान आप डायरेक्ट रख लेंगे, है कि नहीं। तो देखिए इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए और आपका कितना आ गया 23/1000। अगर 3 0 नीचे से हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव चढ़ जाएगा, जो आपका राइट आंसर कौन होगा 0.023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ये सवाल, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार खुद से कोशिश करिए। इन सभी सवालों को तो ये आना ही आना है, तो आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। ठीक है, देखिए क्या दिया 17/19 29 को अगर आप इंटू करते हैं तो आता है 493। तो आपसे पूछ लिया है 1700 को जब हम लोग 0.0029 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि 17 को जब 29 से इंटू करते हैं तो 493 आएगा, तो हम भी लिख देंगे कितना आएगा 493 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 17 यहाँ भी है 29 यहाँ भी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 2 0 इसमें लगा है, इसका मतलब 2 0 यहाँ भी आ जाएगा, है कि नहीं।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ भी तो जीरो है, तो ये जीरो नहीं आएगा, इंटू करने पे आपका ये पीछे वाला ये आज जीरो आता है ना, आगे वाला नहीं। तो आप देखिएगा कितना बन गया आपका 49,300। अब आपको केवल दशमलव लगाना है, 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसका मतलब यहाँ भी हम 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। पीछे का जो है आपका कैंसिल हो जाता है, दशमलव के बाद अगर जीरो रहे तो उसको आप हटा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 4.93 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4.93 अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका, सी जो है ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो आसान था, आप बना सकते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये सवाल पहले पढ़िए आप, और आप भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बार पढ़िएगा सवाल को। क्या बोल रहा है सवाल कि यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में, अर्थात कोई भी भिन्न है और उसके अंश और हर में अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटा देते हैं तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न का मान ज्ञात करिए, अर्थात वो जो भिन्न मान रहे हैं वो भिन्न मेरा क्या है। देखिएगा सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको जो है बनाना बड़ा नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। इसको और भी बड़ा कर लेते हैं ताकि हम बीच में ही बना लें। देखिएगा यही बोला है एक भिन्न लेना है, तो हम इस बार जो है भिन्न लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे जोड़ना है तो हमेशा XY मानिएगा। यहाँ आपको X भिन्न नहीं मानना है, क्या मानना है XY, क्योंकि जोड़ने घटाने वाला बात यहाँ आया है। अर्थात एक भिन्न मान लें XY। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो 3 यहाँ भी जोड़ लीजिए और 3 आप यहाँ भी जोड़ लीजिए। अगर 3 जोड़ देते हैं तो आपका कितना बन जाता है 10/11 बन जाता है। फिर दूसरा क्या दिया कि यदि अंश और हर में दोनों में 4 घटाया जाता है, अगर आप 4 घटाते हैं दोनों में अंश और हर में, तो फिर कितना बन जाता है, तो आपका जो है 3/4 बन जाता है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। घटाया जाता है तो कितना बन जाता है 3/4 हो जाता है। तो उस भिन्न संख्या का मान क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको उससे भी बचना है तो क्या करें, हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन कैसे उठाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन उठाइए। अगर आप x के जगह 7 और y के जगह 8 रखते हैं तो क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है। तो 7 रखेंगे, 7 3 10 और 8 3 11, बिल्कुल सही है। 7 - 4 करेंगे 3, 7 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 8 - 4 करेंगे कितना होगा 4, बिल्कुल सही। अर्थात यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और रख के देखिए, नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, 10 बनाना था। 6 रखेंगे तो 6 3 9 बन जाएगा, 10 बनाना था। 3 रखेंगे 6 बनेगा, 10 बनाना था। अर्थात आपको ऑप्शन ही उठाना है, उसी से पुट करके आपको बना लेना है। कभी भी आपको इक्वेशन 2 इक्वेशन निकलेगा, यहाँ से भी एक इक्वेशन निकलेगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकलेगा। दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका x और y का मान आएगा, तो फिर आप बताएंगे क्या भिन्न था। लेकिन आपको ऐसा नहीं सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू उठा लेना है, ऑप्शन ही उठा लेना है। ऑप्शन उठाएंगे तो आपका केवल यही सेटिस्फाई करेगा, अर्थात 7/8 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कैसे आया है, नहीं सही है ना, चलिए ठीक है आज भर मैनेज करिए। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए ये सवाल भी आप कर पाएंगे। क्या बोला है कि एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। देखिए अधिक है, अधिक है। कहाँ हम लोग XY मानेंगे, कहाँ केवल X मानेंगे। अब बताइए बोला क्या है कि इसका जो अंश है ना उसका हर से जो है, क्या बोला है कि एक भिन्न का हर जो है अंश से 5 अधिक है, अर्थात ये अधिक है। तो देखिए ये इस प्रकार से लिखने से क्या सही होगा, आप बताइए। बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि इससे 5 अधिक है, लेकिन यहाँ x माने यहाँ y माने, अर्थात 2 वेरिएबल माने हैं, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम x मानेंगे, समझ पा रहे हैं। यहाँ भी आप क्या मानेंगे, x ही मानेंगे, अर्थात इस प्रकार से आप मानेंगे तो आपका सही होगा। देखिए क्या बोला कि एक भिन्न है और भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है, अर्थात अगर अंश में अगर x है तो उसका हर कितना x + 5 है, ये सही है कि नहीं। तब आपको 5 स्पष्ट दिख रहा है, बड़ा है। यदि अंश को 4 से गुना कर दिया जाए, अंश को अगर आप 4 से गुना कर देते हैं,
अंश को अगर 4 से गुना कर देते हैं और हर को 3 से गुना कर देते हैं तो फिर क्या होता है, 3 से गुना कर दिया जाता है तो परिणाम जो है आपका कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। तो पूछ रहा है बताइएगा जो आप भिन्न माने थे वो भिन्न क्या है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करने से ही इसमें फायदा है। कितना हो जाएगा 8x, सब तरीका आपको आना चाहिए। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x और ये कितना हो जाएगा अब 3x प्लस 15, 3x इधर चला जाएगा 5x, 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 और x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा आप बताएंगे 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आप बताएंगे 3। अब आपको पता है अंश में कितना माने थे x का मान कितना है 3 और हर में कितना माने थे x प्लस 5, x का मान 3 और आपका 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। 3/8 किस ऑप्शन में है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे ऑप्शन ये में है, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखिएगा ये सवाल। देखिए ये सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन आपको केवल ये बताना कि आप घटाते कैसे हैं और जोड़ते कैसे हैं। भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव अगर आप जो आप बचपन में सीखे थे अगर वही तरीका लगाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो आप इसको जो है तुरंत 5 से 7 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या बोला है कि 56 सहीजा 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सहीजा 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई शेष है। अर्थात इतना लेंथ का कोई जो है रॉड है, उससे जो है आप इतना लेंथ का आप क्या करते हैं काट लेते हैं, तो पूछ रहा है बचेगा कितना। तो सिंपल है, 56 सहीजा 1/5 में हम लोग जो है कितना है 20 सहीजा 3/26 को माइनस कर देंगे। लेकिन माइनस कैसे करेंगे ये देख लीजिए, अधिकांश लोगों को 80% लोगों को आता होगा, हमको पता है, लेकिन फिर भी जो है केवल ये उन्हीं लोगों के लिए है जो घटाने इस प्रकार से नहीं आता। जैसे देखिए इसको क्या है 56 सहीजा 1/5 माइनस 20 सहीजा 3/26, इसको यही माइनस करना है। देखिए कुछ है नहीं, माइनस कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस कैसे करेंगे, तो माइनस आपको इस तरीके से नहीं करना है कि पूरा सॉल्व करेंगे फिर आप एलसीएम लेंगे सॉल्व, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 56 प्लस 1/5, इसको क्या लिख सकता है 20 प्लस 3/26 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको बोले इसका अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे इसका अर्थ होता है 5 प्लस 1/5। क्या गलत बोले क्या बताइए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अब 56 में डायरेक्ट 20 घटाइए, 56 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 36 और 1/5 में आप कितना घटा लीजिए 3/26 घटा लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 और 26 5 का तो एलसीएम आएगा 130 ही आएगा और 26 से कम 26 और 5 दिया 15, 26 में अगर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 36 सहीजा कितना है 11/130 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। कौन ऑप्शन है 1 30 11, यहाँ ये आपको ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, कौन चला जाएगा आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर जोड़ना होगा तो हम लोग इसी तरीके से जोड़ते होंगे। एक क्वेश्चन जैसे आप जानते होंगे, ये आपका क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता है, कहीं आपको जोड़ दिया होगा, कहीं आपको घटाव दिया होगा, इस प्रकार से कभी कभार पूछ लेता है। तो कहने का ये हुआ हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं और इन सभी को केवल सॉल्व करते हैं। तो आपको आता भी होगा और नहीं भी आता है तो आपको जो है सिंप्लीफिकेशन में 2-4 क्वेश्चन इसका हम लोग सॉल्व तो करेंगे ही। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन देखिए, देखिएगा ये सवाल क्या है। क्या बोला है कि किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। अर्थात कोई ईंट है उसका भार का 3/4 कितना है 7/8 किलोग्राम है। अर्थात कोई ईंट है, मान के चलते हैं वो ईंट का x kg का कितना का है x का है। यही तो बोला है कि कोई ईंट है उसका 3/4 जो भार है वो कितना दिया है 7/8 kg दिया, यही क्वेश्चन में है। देखिए एक बार फिर से, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम है तो उसके भार का 5/7। तो सबसे पहले ईंट का भार ही निकाल लेते हैं। ईंट का भार कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके, ये 2 कट जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अर्थात ईंट का भार आपका कितना आ गया
7/6 kg आ गया, यही आ गया। और पूछा क्या है कि उसी ईंट के भार का 5/7 कितना होगा। तो पता है 7/6 का कितना निकाल देंगे हम लोग, 5/7 निकाल देंगे। निकालिए, 7 से 7 कट गया, कितना आ जाएगा आपका 5/6 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका, बी जो है ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आसान था, केवल आपको ये ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन में दिया है उसको ध्यान से पढ़िए और बस बनाते जाइए, आपका आंसर आएगा ही। देखिए ये क्वेश्चन पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करिए, देखिए कैसे आप सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या बोला है, तपन है, क्या है नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो एक सेकंड, तपन है। तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था। तो देखिए 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त में एक केक का बंटवारा होता है। एक तपन है वो जो है केक का 1/4 भाग ले लेता है, एक त्रिशा है जो केक का 2/3 भाग ले लेता है कि नहीं। कहीं कभार जो है आपको दे देगा शेष का 2/3 भाग, तो वहां ध्यान रखिएगा। एक ये भी क्वेश्चन आता है शेष का, जैसे अगर यहाँ आपको शेष दे दे तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बोला क्या है, क्या इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आप क्या करिएगा, नीचे वाला जो संख्या है, जैसे नीचे कितना है आप 4 है, यहाँ कितना है 3 है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा 12, कितना होगा आपका 12। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 12, अर्थात टोटल जो केक था वो हम मान लेंगे 12 यूनिट का केक था। कितना यूनिट का, 12 यूनिट का। अब देखिएगा क्या बोला है कि तपन के पास 1/4 भाग, चोर नहीं 1/4 भाग, तो 1/4 अगर लेते हैं तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 यूनिट तो आपका तपन के पास चला जाएगा। फिर बोला है 2/3 भाग, केक का जो है 2/3 भाग किसके पास चला गया है, त्रिशा के पास। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, अर्थात 8 पॉइंट किसके पास चला गया, त्रिशा के पास। अब बचा कितना, 8 और 3 11, 11 अर्थात 12 में जब 11 चला जाएगा तो 1 पॉइंट बचेगा, अर्थात 1 पॉइंट आपका किसके पास जाएगा, तो किसके पास जाएगा, रवि के पास जाएगा। और वही पूछा है कि रवि के पास केक का कितना भाग था। तो टोटल भाग था 12 और उसको मिला 1, अर्थात 1/12 इसके पास था, है कि नहीं। 1/12 कौन चला जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/12 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको सवाल दे दे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन और शायद होगा इसमें, देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा और खुद से सॉल्व करिएगा। देखिए जिससे बन गया बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना पाए तो एक बार देखिए क्या बोला है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः इतना भाग मिलता है, 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला। कोई दिक्कत नहीं, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है कितना मेरा 12, 12, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, है कि नहीं। तो 24 यूनिट मान लीजिए केक का, केक है टोटल केक जो है 24 यूनिट का है। 1/8 अर्थात 3 ले लेगा, 3 जो है आपका क्या है, जो भी नाम नहीं दिया है। फिर फर्स्ट लोग जो है कितना ले लेगा, 3 लेगा। सेकेंड लड़का कितना खाएगा 1/6 अर्थात 6 चक 24, 4। फिर थर्ड कितना लेगा आप बताएंगे 5/12, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, ये 10 लेगा। फिर चौथा कितना लेगा 1/12, 1/12 करने का कितना होता है 2, ये 2 लिया, ये 10 लिया, या 4 लिया, ये 3 लिया, 4 3 7, 7 10 17, 17 2 19, 24 में अगर 19 चला गया तो बचा 5 यूनिट, है कि नहीं। और पूछा क्या है केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला। तो टोटल तो था 24, उसमें से 5 मिलेगा, 5/24, 5/24 जो मिलेगा वो 5वें दोस्त को मिलेगा, अर्थात ऑप्शन कौन चला जाएगा आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है। और देखिए आपको इसका भी 3-4 वीडियो हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। एक आपका बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न,
आरोही अवरोही में कैसे हम लोग सजाते हैं, फर्स्ट वीडियो इसका ये था। अर्थात यही सब चैप्टर का जो है वो टॉपिक था, ठीक है, जो आपको जो बताएं आरोही अवरोही, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न, आपका डेसिमल फ्रैक्शन का ही आपका वो पार्ट था। उसी प्रकार से सेकंड जो आपको वीडियो दिए हैं, कौन था वीडियो आपका, एक वीडियो दिए ना कल दिए, नाम भूल जा रहा है, एक आपका बच जाता है टॉपिक बार वाले क्वेश्चन का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग बहुत ही जल्द कर लेंगे। आपका सेकंड जो वीडियो था शांत और अशांत, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें देख रहे हैं व्यू बहुत कम गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पता नहीं नोटिफिकेशन उसका गया था कि नहीं, लेकिन देख रहे हैं बहुत कम लोग उसको देखा है कि नहीं, मात्र 500-600 लोग देखे हैं, तो शायद नोटिफिकेशन उसका नहीं गया था जिसके कारण से, लेकिन उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है। और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। और देखिए धीरे धीरे जो है हम लोग एक एक चैप्टर इसी तरह से खत्म करते जाएंगे। और आपका जो है जब तक ग्रुप डी का खास करके एग्जाम हो जाए, जैसे आपका एग्जाम लगभग आपको मान के चलिए आपके हाथ में जो है 1 मंथ टाइम है, 1 से 1.5 मंथ, 45 दिन मान के चलिए, तो आपका अगर एग्जाम डेट आ जाता तो फिर हम लोग जो है 2 घंटे 3 घंटे करके अर्थात डेली 1-2 वीडियो पढ़ करके हम लोग लगभग सिलेबस खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते जाइए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, और लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।